हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो मैं ये इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि आज अभी मैं वैक्सीन लेके आ रही हूँ और वैक्सीन लेने से पहले और लेने के बाद क्या क्या सारा कुछ मैंने फील किया, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा और क्या सारी कुछ अफवाहें हैं जिनको आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देनी चाहिए, वो सब आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे शुरू से। सबसे शुरू वैसे तो मेरे घर में सबसे पहले वैक्सीन लगाया मेरे पापा ने, फिर मेरी मम्मी ने लगाया क्योंकि उस टाइम 18+ को नहीं दिया जा रहा था। तो मेरे घर में अभी मेरी मम्मी ने, मेरे पापा जी ने और मेरे 3 भाइयों ने वैक्सीनेशन ले लिया है। सबसे लास्ट में मैंने ही वैक्सीनेशन कराया है क्योंकि ज़्यादातर बाहर कुछ, वैसे तो लॉकडाउन है पर कुछ भी खरीदना हो तो बाहर यही लोग जाते हैं, मैं तो घर ही रहती हूँ, मैं नहीं जाती। और मेरे सबसे पहले पापा ने लिया था, उसके बाद मम्मी ने लिया था। तो पापा ने लिया था तब जबकि 18+ को अलाउड नहीं था, ओनली 45+ को या 44+ को दिया जा रहा था। उस टाइम ही उन्होंने वैक्सीनेशन किया था। एंड एक बात मैं बता दूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी बट ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी, बट अभी ये मैं कंटिन्यू इसको बताती हूँ। उसके बाद मेरी मम्मी ने लिया और मम्मी को तो वैक्सीनेशन करने के बाद बहुत ही एनर्जी लग रही थी, मम्मी बहुत खुश थी वैक्सीन लेने के बाद। और मेरे जब भाई ने लिया तो फर्स्ट ब्रदर ने मेरे जब लिया तो उसको थोड़ा सा फीवर आया। एक और जो मेरा भाई है उसने लिया तो उसको सिर दर्द और हाथ पैर में दर्द और फीवर हो गया। मैंने लिया है, मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि वैक्सीनेशन की क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले आपको कोविन की जो गवर्नमेंट की साइट है या फिर आरोग्य सेतु जो ऐप है उस पर जाके आपको रजिस्टर करना है। वैक्सीन की कमी के चलते स्लॉट बहुत ही लिमिटेड टाइम तक आपको शो करते हैं, उसी में आपको बुकिंग करानी होती है। अगर आप सक्सेसफुली बुक हो जाते हैं तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन ID कोड वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है। और आपको ये भी रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपसे ऑप्शन बहुत सारे होते हैं कि आपके नियर बाय कौन सा सेंटर है, आप कहाँ वैक्सीनेशन कराना ज़्यादा बेनिफिशियल समझते हैं, खुद के लिए आरामदायक समझते हैं कि हाँ ये यहाँ मैं पहुँच सकती हूँ, आराम से यहाँ पहुँच सकता हूँ और वैक्सीनेशन खुद का अच्छे से करा सकता हूँ। सो मेरे नियर बाय में एक गर्ल्स स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है। सो वहीं पे मैं गई थी, लगभग 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से। और आज जो मैंने लॉकडाउन को फील किया अपने आंखों से, मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ, ये कोरोना वगैरह में तो और भी कम जाती हूँ। लॉकडाउन के बाद मैं शायद ही कभी बाहर गई हूँ, तो मैं मतलब बहुत कुछ है आपसे शेयर करने के लिए, मतलब सब कुछ शेयर करूँगी। प्लीज़ बोर नहीं होइएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो कल मैंने कराया अपना रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिर आज का मुझे टाइम मिला। आज मैं आपको मैसेज दिखा दूंगी, आज मुझे मिला है 9 बजे से लेके 11 बजे तक मेरे वैक्सीनेशन का शेड्यूल किया गया। सो मैं लगभग 10 बजे तक में मैंने अपना बात वगैरह, अपना सारा घर का काम वगैरह जो भी था, नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया मैंने और फिर मैं रेडी हो गई और लगभग 10:30 तक में मैं रेडी हो गई। और अपना लुक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी वीडियो के एंड में। तो मम्मी ने तो कहा था कि वैक्सीन लेने के बाद बिल्कुल नई सी ताजगी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा उत्साह भी था। बट जब मैंने अपने भाइयों को देखा, मतलब उसने परसों ही लिया था वैक्सीन और आज भी वो थोड़ा सा फीवर फील कर रहा है, तो उसको देख के मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि मतलब वैक्सीन लेने के बाद बुखार आता है, बॉडी एकने होती है, मतलब सर दर्द होता है, बहुत कुछ होता है। सो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं तो वैसे भी घर ही रहती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ, स्किप कर देती हूँ। फिर मम्मी ने कहा नहीं ले ही लो, सब मतलब गवर्नमेंट ने इसको किया है तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ले लो। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले ही लेती हूँ। और उसके बाद फिर जब भी मैं सेंटर गई रेडी होके, तो वहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ थी, बट फिर भी सोशल डिस्टेंस का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया था। एंड वहाँ पे जो मैंने चीज़ नोटिस की कि सभी कोरोना को लेके बहुत ही ज़्यादा सतर्क हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ने डबल मास्क वेयर किया हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों ने डबल मास्क लगाया हुआ था। जो भी लोग वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीन लेने के लिए पहुँचे थे, डबल मास्क लगाया हुआ था, साथ ही उनके पास सैनिटाइज़र था जो कि वो बार इस्तेमाल कर रहे थे। वैसे मैं भी ले गई थी, मैं भी मास्क के साथ गई थी, सैनिटाइज़र ले गई थी, सब कुछ। बट इतनी जागरूकता मैंने हर किसी में देखी, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अब वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे ही थे। और 2 थी नर्स वगैरह, नर्स ही कह सकते हैं, वहाँ पे मात्र 2 स्टाफ थी। एक थी जो कि नाम और फ़ोन नंबर और आधार कार्ड की बस नीड होती है। आधार कार्ड आप अपना साथ रखिएगा, आधार कार्ड उनके पास आप दे दीजिए। उसके बाद जब आपको वेट करना होता है, जब आपका नंबर और नाम पुकारा जाता है तब आपको जाके
सिग्नेचर करनी होती है। सो मैंने जाने के बाद फिर सिग्नेचर करी, उन्होंने एक पर्ची और मेरा आधार कार्ड मुझे दे दिया। उसके बाद मैं गई एंड मतलब मैंने जब मुझे थोड़ा देर वेट करना हुआ ना, तो लगभग अराउंड 15 to 20 मिनट मैंने वहाँ पे वेट किया। और उतने टाइम में मैंने जितने लोगों को वैक्सीन लेते हुए देखा, वैसे तो कोई भी वैक्सीन लेने से नहीं डर रहा था, बट मैं जिस तरीके से देख रही थी कि मतलब उनको जिस तरीके से वो वैक्सीन दे रही थी, ऐसे आके और मतलब 1 सेकेंड भी नहीं, स्विंग और बस हो गया वैक्सीनेशन। पूरा जितना नीडल दिखता था ना, सारा का सारा ही वो अंदर डाल रही थी और 1 सेकेंड के अंदर प्रेस कर दिया। इस तरीके से वहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा था। ये चीज़ देख के मुझे सुई से बहुत डर लगता है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था यार, ये मतलब किस तरीके से हो रहा है। कुछ लोग तो बहुत ही ईजिली ले रहे थे, बहुत ही आसान था। मैंने सोचा नहीं था कि मतलब इतना ईजी होगा, सच में बहुत ही ईजी है। अगर आप सुई से डरते हैं तो भी वैक्सीनेशन से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक चींटी अगर आपको कभी काटी हो तो आपको पता हो कि किस तरीके का लगता है, उससे भी 100 गुना कम, मतलब हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा कुछ लगता है कि हाँ कुछ हल्का सा चुभा है, क्योंकि वो सुई निडल जाती है अंदर, बट फिर बिल्कुल ही हल्का माइल्ड सा चुभता है। तो उसके लिए तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड भी नहीं आया एंड स्वेलिंग भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं। और फिर वहीं पे मैंने कहा चलो अब तो हो गया, बट मेरे भाई ने कहा, मैं अपने भाई के साथ गई थी, तो उसने कहा नहीं अभी तो वैक्सीनेशन हुआ ही है, अभी कम से कम 10 मिनट यहाँ पे वेट करो। वैसे तो नियम है आधे घंटे वेट करने का। मैंने कहा घर तो नज़दीक ही है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं और मुझे वैसा कुछ लग भी नहीं रहा। फिर भी मैंने 10 से 15 मिनट तक वहाँ वेट किया एंड देन सब कुछ ओके रहा, तो मैंने फिर कहा चलो चलते हैं। तो फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद भी मतलब आई थिंक मैं एक्टिव हूँ। आने के बाद मैंने रेस्ट नहीं किया, 2-3 घंटे हो भी गए। आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर कर रही हूँ और मुझे कोई भी तरीके की एक्ने या फीवर कुछ भी फील नहीं हो रहा है, बल्कि अंदर से अच्छी एनर्जी एंड पॉजिटिविटी आ रही है। सुबह से ही जब से मेरे माइंड में है कि मुझे वैक्सीन लेने के लिए जाना है, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं एंड खुद में ही कुछ नया सा, कुछ अलग सा फील कर रही हूँ। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप लोग वैक्सीनेशन से बिल्कुल भी ना डरे, वैक्सीन बिल्कुल ही सेफ है। सो वैसे तो मेरा मन था मेरी इच्छा थी कोवैक्सीन लगवाने की, बट कोवैक्सीन की स्लॉट यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाती है। सभी यहाँ पे कोविशील्ड ही ले रहे हैं, सो मैंने भी कोविशील्ड ही ले लिया। और वैक्सीन लगवाते समय एक बात जो मुझे अच्छी लगी कि जैसे ही वैक्सीनेशन मेरा हुआ और मैं बस आके अपनी जगह पे वापस बैठी ही, वैसे ही मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया कि आपका वैक्सीनेशन सक्सेसफुल हो गया है, आपका फर्स्ट डोज। अब सेकेंड डोज तो लगभग 3 महीने के बाद ही अवेलेबल हो पाएगी, क्योंकि वैक्सीन की बहुत ही ज़्यादा किल्लत चल रही है। सो हाँ, हम लोगों ने फर्स्ट डोज ले लिया है, तो कम से कम दूसरों को भी तो एटलीस्ट फर्स्ट डोज तो मिलना ही चाहिए। सो ये सरकार की सही पॉलिसी है और मैं सपोर्ट करती हूँ। उसके बाद जब हम घर को चले तो रास्ते में मैंने मतलब वो जो कि लोकेशन था, वहाँ पे मैं अपने स्टडीज़ के दौरान बहुत गई हुई थी। बहुत मतलब सुबह में जाती थी, फिर शाम भी जाती थी, फिर दोपहर भी जाती थी। दिन में 3-3 4-4 बार वहाँ जाना होता था मेरा। सो मैंने इतने सारे चेंजेस देखे इतने टाइम के बाद में गई, तो घर वगैरह सारे बहुत ही अलग अलग से दिख रहे थे। लॉकडाउन था तो सड़कें बहुत ही खाली खाली सूनी सूनी सी दिख रही थी। दुकान सारे ही बंद थे। 1-2 मैंने मेडिकल शॉप ओपन देखा, बाकी सारे दुकान बंद थे। ना ही कोई सब्जी वाला था, मतलब कुछ नहीं। 2-4 लोग ही थे जो आ जा रहे थे, बाइक से हो या पैदल हो या कैसे भी हो, बस कुछ लोग ही सड़क पे दिख रहे थे जो कि आ जा रहे थे। बाकी दुकान वगैरह टोटली बंद था। लॉकडाउन था तो 10 बजे के बाद यहाँ पे सब कुछ बंद होने लगता है। और अगर हमें मार्केटिंग करनी ही होती है, क्योंकि घर के एसेंशियल हैं, राशन है, ये है वो है, तो हम लोग 10 बजे से पहले ही जाके वो चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। वैसे तो अभी स्टे होम स्टे सेफ का ही मैं आप लोगों को सलाह दूंगी, और ये ज़रूर कहूँगी कि वैक्सीन ज़रूर जाके लें। वैक्सीन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़रूर लें। और अपने खाने में जिंक, प्रोटीन, विटामिन सी की कमी ना आने दें। साथ ही आप अपने फैमिली का ध्यान रखें, प्लस घर पे रहें और सुरक्षित रहें। और जब तक लॉकडाउन है तब तक तो बिना मतलब ज़रूरत हो तभी ना जाएं, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हो तभी बाहर जाएं। अब जो मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, वो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सो मेरे जो पापा हैं वो शुगर के पेशेंट हैं, तो उनको हाल ही में अराउंड अ वीक अगो उनको कोविड का रिज़ल्ट पॉजिटिव हो गया, यानी कि उनको कोरोना हो गया। तो
तो उनको इस मंथ के फर्स्ट मतलब जैसे ही ये मंथ शुरू हुआ तभी से लगभग थोड़ा थोड़ा फीवर, थोड़ी थोड़ी सी खांसी हो रही थी। तो उन्होंने डॉक्टर से दिखाया तो जांच में उस टाइम टाइफाइड निकला। उन्होंने कहा कि कोरोना का जांच करा लो, पर क्योंकि हम सब जानते थे कि पापा जी मतलब कि उनको शुगर है तो हम उन्हें कहीं भी बाहर नहीं जाने देते थे, क्योंकि शुगर के पेशेंट के लिए थोड़ा हैक्टिक हो जाता है अगर उनको कोविड हो जाए तो। इसलिए हम उन्हें कहीं भी बाहर नहीं जाने देते। बाहर का जो भी काम होता था हम लोग खुद ही कर लेते थे और वैसे भी उन्हें कहीं नहीं जाने देते थे। फिर भी डॉक्टर ने कहा कि आप प्लीज़ एक कोविड टेस्ट करा लीजिए। सो जब यहाँ पास में ही टेस्ट की फैसिलिटी हुई तो मैंने कहा करा ही ली जाए। तो उन्होंने करा लिया तो उनका पॉजिटिव आ गया। तो मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज हो गई, हम सभी एकदम सन्न हो गए। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मेरे पापा कोविड पॉजिटिव है। तो फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप एक एक्सरे निकलवा लीजिए अपने फेफड़े का। सब मतलब डॉक्टर ने जितना कुछ भी बताया, जो कुछ रिकमेंड किया, सारा कुछ किया गया। हमने एक ऑक्सीमीटर खरीदा, ऑक्सीमीटर से पल पल उसको जांच करते रहते थे ऑक्सीजन का लेवल ठीक है या नहीं। तो जो मैंने वीडियोस वगैरह में ही जो भी थोड़ा बहुत देखा समझा है कि कोरोना क्या है एंड फेफड़े का जो ये होता है एक्सरे उसमें किस तरीके का दिखता है। तो जैसे ही पापा जी का एक्सरे होके रिजल्ट आया एक्सरे का तो मैंने देखा उसमें तो ज़रा भी विजिबल नहीं था कोरोना। और वैसे भी पापा जी को जब कि पता चला कि हाँ कोविड पॉजिटिव है, तब तक में बुखार आए हुए उनको 10 दिन के लगभग हो गया था। यानी कि माने कि अगर उनको शुरू से ही कोरोना था तब भी 10 दिन बीत चुके थे। और शुगर पेशेंट होने के बाद भी उनको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी। हल्का फुल्का थोड़ा बुखार आता था और थोड़ी बहुत खांसी, बॉडी एक्ने, बस इतना ही था और कुछ भी नहीं था। और मतलब पता चलने के बाद तो घबराहट हो ही जाती है। हम सभी बहुत ही घबरा गए थे, परेशान ऑल टाइम। और घर में तो मतलब भाइयों में भी बहुत ही ज़्यादा सब सोच रहे थे कि अब क्या करें, कैसे क्या करें। बट नहीं, उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ठीक थी, सही थी और उन्होंने बहुत ही जल्दी रिकवर कर लिया। 4 से 5 दिनों में 5 दिनों में उनका जो कोविड टेस्ट था वो नेगेटिव आ गया। वैसे भी अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उसको नेगेटिव होने में 15 से 20 दिन का टाइम लगता ही है। और 15-16 दिन लगभग उनको भी लगा कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव होने में। और उनको इतनी ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन्होंने ये वैक्सीन ले लिया था, वो वैक्सीनेशन करवा चुके थे। इसलिए उनकी बॉडी के अंदर वो जो कोरोना वायरस है उसके साथ जो वैक्सीन बॉडी में इंजेक्ट की गई है वो उनके साथ फाइट करती रहती थी। सो इसलिए से क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कोरोना वायरस से फाइट कर रही होती है, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, बुखार, फीवर आता है, बॉडी एक्ने होती है, ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं। जब मेरे पापा एकदम ठीक, बिल्कुल ठीक हो गए हैं तो सभी मतलब बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि पापा जी ने वैक्सीनेशन करा ली थी। इस वजह से वो बहुत ही आसानी से रिकवर कर गए इस कोरोना से। और मतलब कुछ भी पता ही नहीं चला कि हाँ यार कोरोना भी था, बहुत वैसा कुछ नहीं था। वो बहुत ही ईजिली रिकवर कर गए और बहुत ही जल्दी रिकवर कर गए। ऑल थैंक्स टू वैक्सीन हर कोई लीजिए। मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, खुद का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वैक्सीन लेने के पहले, वैक्सीन लेने के बाद, वैक्सीनेशन के दौरान, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। वैक्सीन लेने के बाद जब भी कोरोना पॉजिटिव आ गए मेरे फादर तो उनका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, सफ़र कैसा रहा, कैसे सारा कुछ प्रोसेस हुआ, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया। और मेरे घर में सभी आज के डेट में वैक्सीनेटेड हैं। फर्स्ट डोज तो एटलीस्ट सब ने ले चुकी है और आप सब भी ज़रूर लें, मैं तो यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। और अब मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइस।